हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डेफिनेटली द पार्ट ऑफ एनीवन्स ट्रेडिंग जर्नी। किसी की भी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनको लॉसेस नहीं हुए होंगे। इवन द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर्स एंड द बेस्ट इन्वेस्टर्स सभी को कभी ना कभी लॉसेस होते हैं और लॉसेस बुक भी करने पड़ते हैं। लॉस को बुक करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, रादर इट्स अ गुड थिंग, लेकिन लॉस के साथ अटैच हो जाना इज सर्टेनली अ प्रॉब्लम। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में 2 बार बैंक्रप्सीज फेस करी है। ऐसा 2 बार हुआ है जब मैंने अपना पूरा का पूरा ट्रेडिंग कैपिटल लूज कर दिया हो। मैं बात कर रहा हूं अपने ट्रेडिंग करियर के स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर, जहां पर मुझे 2 बार ऐसे सेटबैक्स लगे थे कि वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो गया था। और वहां पर मैंने क्या चीज सीखी थी वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड एनीवेज, आज के डेट में भी बड़े प्रॉफिट्स और बड़े लॉसेस दोनों हो सकते हैं और होते भी रहते हैं, लेकिन बड़े लॉसेस के बाद 3 दिन ऐसा क्या करना चाहिए कि आप उस लॉसेस से मेंटली रिकवर कर पाओ, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ 3 डे रूल। ये 3 डे रूल मैंने किसी बुक से पढ़ा था और उस बुक ने मेरी बहुत हेल्प करी है, रादर इस रूल ने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो दोस्तों, क्या है वो 3 डे रूल जिसको फॉलो करके आप मेंटली बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, मेंटली बहुत ही पीसफुल फील करेंगे इवन आफ्टर सफरिंग अ लॉस। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो लॉस बुक ना करना इज नेवर अ सॉल्यूशन। हम में से ज्यादातर लोग एक स्टॉक को, एक लॉस मेकिंग स्टॉक को कंटिन्यूअसली होल्ड करते रहते हैं। एक स्टॉक जिसमें मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कर चुका है, मैं फिर भी उसको होल्ड करता रहूंगा इस एंटिसिपेशन में कि ये स्टॉक वापस मेरी डायरेक्शन में रिवर्स करेगा। दोस्तों, दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड होप ट्रेडिंग। और होप से पैसा नहीं बनता है, पैसा कॉन्फिडेंस से बनता है, पैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से बनता है, पैसा आपके थॉट प्रोसेस और आपके रिस्क मैनेजमेंट से बनता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने से बनता है। तो दोस्तों, 3 दिन क्या किया जाए अगर आज की डेट में आपको लॉस हो जाता है, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर आज की डेट में आपको लॉस होता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली गलती आप जो करते हैं वो ये है कि कल भी सुबह उठ के, मैं यहां पर छोटे मोटे लॉसेस की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर बड़े लॉसेस की बात कर रहा हूं। अगर आपको जनरली एक ट्रेड में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए का लॉस होता है, इट इज फाइन, ये चलता रहेगा आपका। आप होली ग्रेल स्ट्रेटजी को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए कि हर बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही कटेगा। हर बार सिर्फ एक इंसान को हमेशा प्रॉफिट होता है, वो है जो कभी लॉस में स्टॉक को बेचता ही नहीं है और जिंदगी भर उसको होल्ड करता रहता है। इनको बड़े लॉसेस होते हैं रादर, क्योंकि वो सारे खराब कैटेगरी के स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में पड़े रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर मेरी रिस्क कैपेसिटी, मेरी रिस्क एपेटाइट 2-3 हजार रुपए का लॉस लेने की थी, वहां पर मेरा लॉस 25 से 30 हजार रुपए हो जाता है फॉर सम रीजन। चाहे वो मेरी गलती थी, चाहे मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकता है, आप अवेलेबल नहीं थे, नेटवर्क नहीं आ रहा था, कोई भी कारण की वजह से अगर आपको ये बड़ा लॉस हो गया है, दोस्तों सबसे पहली चीज आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। हैविंग सेड दिस, रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में वीडियो के एंड में दोबारा से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है, देखिए याद रखिए, न्यूरो साइंस ये कहती है, और मैं जितनी बातें बोल रहा हूं और जो उस बुक में लिखी हुई थी वो सारी न्यूरो साइंस बैक थी। तो न्यूरो साइंस ये कहती है कि इस समय एक बड़ा लॉस होने के बाद, फॉर दैट मैटर बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, कई भी ओवरवेलमिंग सिचुएशन आपकी अगर होती है, तो ऐसा होने पर आपके एड्रेनलिन और आपका कोर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। सबसे पहले इसको कूल डाउन करने की जरूरत है। आपको गुस्सा आ रहा होता है, मेरी स्ट्रेटजी काम क्यों नहीं कर रही है, ये स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग में तो काम कर रही थी, आज क्यों नहीं काम कर रही है। आप ये गुस्सा अपने दोस्तों पे निकालते हैं, फैमिली पे निकालते हैं, ब्रोकर पे निकालते हैं, किसी भी चीज पे निकाल सकते हैं, खुद पे भी निकाल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सबसे पहली चीज काम डाउन। डे नंबर 1 आपको ट्रेड नहीं करना है। यस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि इस समय आपके कोर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, आपके गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, आपका एड्रेनलिन रश हो रहा है, आपकी गलती करने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। इसीलिए इन हाई केमिकल्स के चलते, आपकी बॉडी में इन हाई केमिकल्स के चलते आपको इस समय ट्रेडिंग को पॉज करना चाहिए। पहले इसके लेवल को कूल डाउन होने दीजिए। ये होने में 5-10 मिनट, 15 मिनट के आसपास का टाइम नहीं लगता है, ये होने में कम से कम 1 से 2 स्लीप्स लगती हैं। तो आप तसल्ली से सोइए। मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपको भी इस बात को सुन के बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि इतने लॉस होने के बाद नींद ही कहां से आएगी, लेकिन स्टिल आई वुड से कोशिश कीजिए। आज की डेट में मुझे नींद आ जाती है। पहले के टाइम पे जब मैंने भी ये रूल पढ़ा था और मैं इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं आती थी, लेकिन आज की डेट में आ जाती है। मैं सोच लेता हूं कि जो हो गया सो हो गया, वो मेरे हाथ में नहीं था, अब आगे क्या करना है वो मेरे हाथ में है। उसको करने के लिए लेट अस मेक अ प्लान। तो डे नंबर 1 आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। डे नंबर 2 अगर किसी के साथ बैठ के करना है तो किसी के साथ बैठ के या फिर अकेले बैठ के आपको रैशनली अपने ट्रेड को और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एनालाइज करना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेड की ही जरूरत पड़ेगी। और यहां पर आपको याद रखना, मैंने एक वर्ड यूज किया रैशनली, नॉट इमोशनली, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यहां पर आप इमोशनली अटैच्ड हैं अपने ट्रेड के साथ और अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ। ये गलती आपने नहीं करनी है। आज के डेट में अगर मेरी गलती होती है कहीं पर तो मैं मान लेता हूं कि मेरी गलती थी, यहां पर एग्जिट बनता था, मैंने नहीं किया था। आई गॉट अटैच विद द ट्रेड, आई गॉट अटैच विद द प्रॉफिट और द लॉस। मैं होप के चलते ट्रेड को होल्ड कर रहा था, कोई भी कारण था, मैं रैशनली अपने
अपनी गलती मान लेता हूं। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो, आप इमोशनली अटैच्ड हो अपने ट्रेड से, लेकिन दूसरे दिन, पहले दिन नहीं, क्योंकि पहले दिन में तो इमोशनली आप इतने अटैच्ड है कि आपको अपनी गलती नजर ही नहीं आने वाली है। मार्क माय वर्ड्स, आपको पहले दिन अपनी गलती नजर नहीं आएगी, आपको लगेगा मार्केट की गलती है या फिर किसी और की गलती है, इंस्टीट्यूशन की गलती है, एफआईएस की गलती है, डीआईएस की गलती है, प्रॉप ट्रेडर्स की गलती है, किसी की भी गलती आपको नजर में आएगी, लेकिन अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। इसलिए ये काम आपको दूसरे दिन करना है, पहले दिन कुछ नहीं करना है। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, पहले दिन आपको 2 स्लीप चाहिए। तो आपने जो पहले दिन की स्लीप ली और जो आपने दूसरी रात में स्लीप ली, और अगर दिन में भी सोना है तो दिन में भी सो जाइए। जितना आप माइंड को रिलैक्स करेंगे उतना ये लेवल्स डाउन हो जाएंगे केमिकल्स के, और आप रिलैक्स फील करके इमोशनली नहीं रैशनली अपने ट्रेड को एनालाइज कर पाएंगे। तो दूसरी चीज, आपको अपने ट्रेड को रैशनली एनालाइज करना है। एंड दोस्तों, तीसरे दिन आपको ट्रेडिंग स्टार्ट तो करनी है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कंपेयर टू द ओरिजिनल ट्रेड बहुत ही कम होनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, मुझे अभी भी याद है मेरा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था रिसेंट टाइम्स में, वो था जिस दिन क्रेडिट स्विस एक्वायर हुई थी यूबीएस के थ्रू। दैट वाज 20th of March 2023। 17th को फ्राइडे था जहां तक मुझे याद है, और 20 को मंडे को सुबह जब मार्केट खुली तो ओवर द वीकेंड क्रेडिट स्विस वाज एक्वायर्ड बाय यूबीएस एट अ 76% डिस्काउंट। $1 का शेयर 24 सेंट पे उन्होंने खरीदा था। तो आज सीएस का शेयर 76% डाउन खुलने वाला था रात को यूएस मार्केट के अंदर, और सुबह इंडियन मार्केट शार्पली नीचे खुलती है। यहां पर मेरी पोजीशन बहुत बड़े लॉस के अंदर आ जाती है, बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया। उसमें यहां पर गलती मेरी थी, जो मैंने अगले दिन रियलाइज किया कि क्या मेरी गलती थी। जो छोटी छोटी गलतियां थी मैंने उसको भी रिफाइन किया, और आज मैं अपने सेशंस में सबको ये बात बताता भी हूं कि मैंने वहां से अपने ट्रेडिंग स्टाइल में एक माइनर सा ट्वीक किया, पूरी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करी, एक माइनर सा ट्वीक किया, जिसके बारे में मैं जनरली अपने मीट एंड ग्रीट इवेंट्स में डिस्कस भी करता हूं। यार एनीवेज, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहां पर तीसरे दिन आपने क्या करना है, आपने पोजीशन लेनी है, लेकिन ये पोजीशन कंपेयर टू योर ओरिजिनल ट्रेड बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल ट्रेड में आपने 1000 शेयर लिए थे तो यहां पर 100, 200 से ऊपर शेयर मत लीजिए। 10, 15, 20% के आसपास का ट्रेड लीजिए। दोस्तों, यहां पर हम लोग गलती करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ज्यादातर लोग अगर 1000 शेयर के ट्रेड में लॉस हुआ था तो यहां पर 2000 शेयर्स में ट्रेड लेकर ये अपने लॉस को इमीडिएटली रिकवर करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों, आज की डेट में मार्क माय वर्ड्स, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप दुनिया में कोई एक इंसान लाके दिखा दो जिसने रिवेंज ट्रेडिंग से पैसे कमाए हो। Not even a single person in this world who has made money using revenge trading as a tool. दोस्तों, आपको बदला नहीं लेना है, आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। गलती हमारी रही होगी, गलती किसी और पार्टिसिपेंट की रही होगी, गलती किसी इंटरमीडिएट की रही होगी, कुछ भी रहा होगा, आप मान लीजिए गलती हमारी ही होगी। इसके अंदर किसी और को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आपके पैसे वापस नहीं आने वाले, अनलेस अनटिल वो एक जेन्युइन कंसर्न है आपका कोई। तो लेकिन ब्रॉडली 99.99% में गलती हमारी होगी। इसीलिए छोटी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने लॉस को रिकवर करेंगे। अदर लॉस को तो भूल ही जाइए, आप धीरे धीरे वापस अपने प्रॉफिट को कमाना शुरू करेंगे और ये लॉस ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। तो थर्ड डे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, छोटी सी पोजीशन से ट्रेड लेना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, ये करना है आपको 3 दिन। पहले दिन रिलैक्स, दूसरे दिन एनालाइज, और तीसरे दिन स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, याद रखना कि नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। आपका बुलिश और बियरिश व्यू नहीं होता, आपका नो व्यू भी हो सकता है, और नो व्यू पे आपको मार्केट में बाहर बैठना है। कोशिश कीजिए अगले कुछ दिनों तक अपना नो व्यू रखिए, और धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो तो वो 200 शेयर से 250 शेयर, 300 शेयर, 400 शेयर वापस अपने 1000 के लेवल पहुंच जाइएगा। जो भी क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे थे उससे पार्शियली ट्रेड करते करते धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दीजिए। लेकिन जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक पूरी क्वांटिटी पे नहीं आइए। दोस्तों, ये था 3 डे रूल टू इमोशनली रिकवर फ्रॉम योर लार्ज लॉसेस। छोटे मोटे लॉसेस को मैं दोबारा बोलूंगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। दोस्तों, ये 3 डे रूल आई होप आपको कभी भी जिंदगी में जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो आपको ये 3 रूल्स याद रखने चाहिए, और इन रूल्स को अपने डेस्कटॉप पे लगा के रख लीजिएगा। भगवान ना करे कभी आपको जरूरत पड़े, लेकिन आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको जरूरत पड़ रही होगी, तो प्लीज ये 3 रूल्स जरूर शेयर कीजिएगा। इन तीनों रूल्स को एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए, सो दैट आपको कभी याद करने की जरूरत पड़े तो आपको यहां पर याद रहे, क्योंकि लिखने के बाद हमें चीजें याद भी रहती हैं। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग या बिहेवियर रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.